सुरभि अपनी माँ रेखा के साथ एक छोटे से शहर में रहा करती थी। जब से उसके पिता का देहांत हुआ था, उनकी आर्थिक हालत बहुत खराब थी, क्योंकि सुरभि के पिता ने फिर भी सुरभि को पढ़ाने के लिए लोन ले रखा था। सुरभि की माँ घरों में काम करके जो पैसे लाती, वो उससे अपने घर को चलाया करती और घर में ही रहकर सुरभि थोड़ी बहुत सिलाई का काम किया करती और उससे उनका जीवन यापन हो रहा था। माँ, आप आ गई? आज तो बहुत देर से आई हैं आप। हाँ बेटा, आज मालिक के यहाँ पार्टी हुई थी तो उसी का काम ज्यादा था। माँ, आप ऐसे कब तक काम करती रहेंगी? काम तो करना पड़ेगा ना, लोन भी तो चुकाना है, वरना तेरे पिताजी की आत्मा को परेशानी होगी। ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं माँ, पर मुझे अच्छा नहीं लगता कि आप ऐसे लोगों के घरों पर जाकर काम करती हैं। माँ, मुझे बहुत बुरा लगता है। अरे मेरी बच्ची, तो मायूस मत हो। जब तेरी शादी हो जाएगी ना, फिर मैं कोई काम नहीं करूँगी, वृद्धाश्रम में जाकर रहने लगूंगी। माँ, आप वहाँ जाकर क्यों रहेंगी? बेटा, तेरी शादी के बाद तो मेरा कोई नहीं रहेगा ना, मुझे वहीं जाकर रहना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं होगा माँ, क्योंकि मैं शादी ही नहीं करूँगी। बेटा, शादी तो करनी पड़ेगी, हर लड़की को करनी पड़ती है। अच्छा माँ, ये सब छोड़ो, खाना खाते हैं? हाँ बेटा, खाना खा लेते हैं। वो दोनों बातें करते करते खाना खाकर सो जाते हैं। ऐसे ही दिन बीतते रहते हैं और रेखा घरों में जाकर काम करती है। सुरभि घर में रहकर सिलाई करती है। फिर एक दिन सुरभि अपनी माँ से कुछ सिलाई का सामान बाजार से मंगवाती है। माँ, मुझे सिलाई का कुछ सामान मंगाना है, आप शाम को आते हुए बाजार से ले आना। हाँ बेटा, बता दे क्या लाना है, मैं ले आऊंगी। बाजार में बहुत चहल पहल हो रही थी, क्योंकि त्योहार के दिन चल रहे थे और करवा चौथ का पर्व आने वाला होता है। वहाँ ये सब देखकर रेखा थोड़ी सी मायूस हो जाती है और सोचने लगती है, आज अगर सुरभि के पापा हमारे साथ होते तो मैं भी उनके लिए करवा चौथ का व्रत रखती। रेखा सोच ही रही होती है और उसकी आंखें नम हो जाती है और वो सामान लेकर घर चली जाती है। सुरभि बेटा, कहाँ है? ले, मैं तेरा सामान ले आई। माँ, आप सामान ले आई हो? माँ, आपकी आंखें लाल क्यों लग रही हैं? आप रो रही थी क्या? नहीं बेटा, मैं रो नहीं रही थी, बस बाजार की चहल पहल देखकर तेरे पापा की याद आ गई। ऐसा क्यों माँ? शादी के बाद तेरे पापा के लिए एक ही तो करवा चौथ, जब आज बाजार गई तो उनकी याद आ गई। तो क्या हुआ माँ, करवा चौथ का व्रत अब आप मेरे लिए रख सकती हो। रेखा हंसते हुए बोलती है, बेटा तू इतनी बड़ी हो गई पर समझ नहीं है, करवा चौथ का व्रत सिर्फ पति के लिए रखा जाता है। करवा चौथ होता क्या है माँ? पति और पत्नी के बीच के प्रेम को दर्शाने वाला और पूरी श्रद्धा से उपवास रखने के व्रत को करवा चौथ कहा जाता है। और सुहागन होती है ना, वो अपने पति की लंबी उम्र के लिए ये व्रत रखती है। अच्छा, ये होता है करवा चौथ? हाँ बेटा, यही होता है, जो अब मैं नहीं रख सकती। कोई बात नहीं माँ, आप परेशान मत हो। बेटा, अब मैं परेशान नहीं हूँ, बस तेरे पापा की याद आ रही थी। जब मैंने करवा चौथ का व्रत रखा था ना, तो तेरे पापा ने भी मेरे लिए व्रत रखा था। माँ, आप तो कह रही थी कि सुहागनी औरतें ये व्रत रखती हैं, तो पापा ने क्यों रखा? बेटा, जो पति अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते हैं, वो भी उनके लिए ये व्रत रख सकते हैं। जैसे जब तेरी शादी हो जाएगी तो तेरा पति भी शायद तेरे लिए ये व्रत जरूर रखेगा। माँ, आपसे कहा ना, मैं शादी नहीं करूँगी, मैं आपको अकेला छोड़कर नहीं जाने वाली हूँ। ऐसा बोलते हुए सुरभि वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही समय बीता है। फिर एक दिन सुरभि कहीं जा रही होती है कि तभी वो विशाल की गाड़ी से टकरा जाती है। अरे तुम अंधे हो क्या, दिखता नहीं है? तुम खुद तो देखो कहाँ चल रही थी, बीच रास्ते में। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हें मेरे नाम से क्या लेना? बता भी दो। मेरा नाम सुरभि है। सुरभि वहाँ से नाम बताकर चली जाती है। विशाल सुरभि को देखते ही पसंद कर लेता है और थोड़े ही दिनों में विशाल सुरभि के घर रिश्ता भेजता है और उन दोनों की शादी हो जाती है। शादी बहुत ज्यादा धूमधाम से होती है, क्योंकि विशाल सुरभि को बहुत ज्यादा पसंद भी करता था। विशाल की माँ सुनंदा को सुरभि पसंद नहीं होती। सुनंदा आरती की थाल लिए सुरभि का स्वागत करती है। बहू, अपने दाहिने पैर से ये कलश गिराकर अंदर आ जा। आओ बहू, तुम्हारा स्वागत है हमारे घर में। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। सुनंदा अपनी बहू सुरभि को बात बात में गरीब होने का ताना मारती। अब करवा चौथ आने वाला था और ये सुरभि का पहला करवा चौथ होता है। सुनंदा, सुबह से देख रहा हूँ तुम किस हिसाब में लगी हो, पेन और कॉपी लेकर? अरे मैं लिस्ट बना रही थी। किस चीज की लिस्ट बना रही हो? राशन तो तुम कल ही लेकर आई हो। बहू का पहला करवा चौथ है। अरे तो उसके मायके से जो शगुन का सामान आएगा ना, उसी की लिस्ट बनाई है मैंने। ये क्या कह रही हो सुनंदा? तुम्हें पता है ना, बहू के मायके में कोई नहीं है माँ के सिवा। अरे तुम चुप रहो, ये रीति रिवाज हमारे पूर्वजों के बनाए हैं, मुझे इन्हें निभाने दो। सुरभि, ओ सुरभि। जी मम्मी जी। अरे सुरभि, ये लिस्ट अपनी माँ को अच्छे से समझा देना। ये सभी सामान करवा चौथ में तेरे घर से आएगा।
सुनंदा रहने दो, सुरभि की माँ इतना सब कुछ कहाँ से देगी? हम कर लेंगे बेटा, तुम उनसे बस सरगी के लिए कह देना। जी मम्मी जी, मैं अपनी माँ से कह दूंगी। ये सुनकर सुरभि रोने लगती है और ऐसा बोलकर सुरभि लिस्ट लेकर वहाँ से चली जाती है। सुरभि अपने कमरे में जाकर रोने लगती है और सोच रही होती है कि तभी उसके फोन की घंटी बजती है। हेलो, कौन बोल रहा है? मैं सिटी हॉस्पिटल का डॉक्टर बोल रहा हूँ। विशाल आपके पति हैं, इनका एक्सीडेंट हो गया था, ये हमारे हॉस्पिटल में एडमिट हैं। क्या? ये कब हुआ? आप कहाँ पर हैं विशाल जी? देखिए, मुझे तो इसके बारे में कुछ नहीं पता, पर हाँ, आपके पति खतरे में है इस वक्त। ये सुनकर सुरभि रोने लगती है और बाहर जाकर अपने सास ससुर को ये सारी बात बताती है और वो सब अस्पताल जाते हैं जहाँ पर विशाल एडमिट होता है। डॉक्टर साहब, अब मेरा बेटा कैसा है? देखिए, भगवान से प्रार्थना कीजिए, आपका बेटा खतरे में है। ये सब सुनकर सुरभि और सुनंदा दोनों ही रोने लगती हैं। सुरभि भगवान से प्रार्थना करने लगती है। दूसरे दिन करवा चौथ का व्रत होता है और भूखी प्यासी सुरभि बिना कुछ खाए करवा चौथ का व्रत रखती है और पूरे दिन भगवान के आगे हाथ जोड़कर अपने पति की ठीक होने की प्रार्थना करती है। हे भगवान, मेरे पति को ठीक कर दे, उन्होंने तेरा क्या बिगाड़ा है, उन्हें खतरे से बाहर निकाल दे। करवा माँ, मेरे पति को ठीक कर दो। बैठे बैठे सुरभि की आंखें लाल हो जाती है और वो सपने में करवा माता को देखती है। माँ, तुम आ गई। मुझे पता था अपने भक्त की प्रार्थना को तुम व्यर्थ नहीं जाने दोगी। तुम सुहागनों के दिन मुझे विधवा नहीं बना सकती। हाँ बेटा, मैं तुम्हारे पति को ठीक नहीं कर सकती, हाँ, पर मैं आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारे पति ठीक जल्दी हो जाएंगे। एकदम सुरभि नींद से उठती है और सोचती है, मेरा करवा चौथ का व्रत ऐसे ही व्यर्थ नहीं जाएगा। मैं खुद चाहती हूँ कि मेरे पति की रक्षा के लिए माँ आई है और अब उन्हें कुछ नहीं होगा। तभी जाकर सुरभि डॉक्टर से पूछती है, डॉक्टर साहब, अब मेरे पति कैसे हैं? अब आपके पति खतरे से बाहर हैं और वो जल्दी ठीक भी हो जाएंगे। ये सुनकर सुरभि बहुत खुश होती है और वो करवा माँ का धन्यवाद करती है। धन्यवाद माँ, तूने मेरी सुन ली और मेरे पति को खतरे से बाहर निकाल दिया। ये सब सुनंदा देखकर बहुत दुखी हो जाती है क्योंकि उसे सुरभि पसंद नहीं थी। फिर भी कितना कुछ करने के बाद सुनंदा को अपने आप पर शर्मिंदगी महसूस होने लगती है और वो सुरभि से जाकर माफी मांगती है। मुझे माफ कर दे सुरभि बेटा, मैंने तुझे कितना गलत बोला और कितना गलत समझा। मुझे लगा तू पैसों के लिए मेरे बेटे को फंसा चुकी है। मम्मी जी, आप माफी मत मांगिए, आपकी इज्जत मेरी नजरों में वैसी ही है जैसी पहले थी। नहीं बेटा, मैं तो तुझे कुछ और ही समझती थी। तू तो बहुत अच्छी है, तूने मेरे विशाल के लिए इतना कुछ किया, बिना कुछ खाए पिए व्रत भी रखा। मम्मी जी, आप परेशान मत होइए, ये सब तो मेरा फर्ज था। ये सब बात कर सुनंदा बाजार चली जाती है और सुरभि अभी भगवान के आगे अपने पति की सेहत की प्रार्थना कर रही होती है। बहू, ओ बहू। जी मम्मी जी, अभी आई। ये ले बेटा, ये साड़ी मैं बाजार गई थी तो मुझे ये साड़ी तेरे लिए बहुत पसंद आई। तुम शाम को पूजा के वक्त पहन लेना। थैंक यू मम्मी जी, ये साड़ी तो बहुत सुंदर है, मैं शाम को यही साड़ी पहनूंगी। सुरभि को अब सुनंदा पसंद भी करने लगती है। फिर शाम हो जाती है। सुरभि सुनंदा की दी हुई साड़ी पहनकर तैयार हो जाती है और सब लोग अपना करवा चौथ का व्रत चांद को देखकर खोलते हैं।